हेलो बच्चों, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं अभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। तो आप लोग आ जाइए, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास है आपकी सरलीकरण की, जहां पे आप पढ़ने वाले बोर्ड मास। बोर्ड मास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं बोलूंगा हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है। सबसे पहले इसी से शुरू कर रहे हैं हम। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जिसका थोड़ा सा परिचय हम यहाँ पे करेंगे। और इंग्लिश में इसको बोला जाता है बोर्ड मास। बोर्ड मास, बोर्ड मास। तो जल्दी से आप लोग इससे जुड़ जाइए और शुरू कर रहे हैं हम एक क्लास। तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन हो जाए हैं क्लास से। जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग शेयर जरूर कर देना। आप लोग जितने भी दोस्त आपके हैं ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आपका रेगुलर पूरा ही कोर्स करवाया जाएगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो आप लोग शेयर जरूर कर देना अपने अपने दोस्तों के साथ में, और अपना अपना नाम लिख के जरूर कमेंट कर दें कि आप कौन और कहां से देख रहे हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा A to Z। सभी के लिए गुड इवनिंग। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा A to Z। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तैयार हैं क्या आप लोग? सिंप्लीफिकेशन को हम पढ़ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन आप देख रहे हैं, और इसकी क्लास यहां पर शुरू हो रही है। ओके, सभी के लिए नमस्कार। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप लोगों के नाम मैं देख पा रहा हूं, यहां पर बच्चे जुड़ चुके हैं। आप अपना अपना नाम लिख के जरूर कमेंट करें, तब तो दिखाई देगा कि आप कौन बोल रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे हम बोर्ड मास से शुरू करेंगे। बोर्ड मास एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड मास करके। उससे पहले आप देख लीजिए ज्ञानसी नवोदय कोचिंग का ये रिजल्ट। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग के बच्चे जो निकल चुके हैं, ये आपके सामने नंबर दिख रहा है। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो। श्रेया प्रजापति, राधिका, पृथ्वी। ओके, ये उसके बाद वाला बैच है जहां से बच्चे निकले हुए हैं। इतने सारे बच्चे निकलते हैं यहां से।
ये आप बैच लेने की थोड़ी सी प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे ज्ञानसी नवोदय कोचिंग ऐप पे सर्च करना है, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये आपको लोगो लोगो वाला आपको ऐप दिखेगा, जिसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सॉरी, इसको आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद JNBST आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, और स्ट्रीम सिलेक्ट करने के बाद सेव चेंज का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप ये सेव चेंज का बटन दबा देंगे तो आपको एक प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो उसको यहां से आपको बाय नाउ कर लेना है। ओके अंशिका, और साथ ही साथ आपको इस चैनल को भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, और एक घंटी आप दबा दीजिए। ठीक है, ये आपकी इतनी प्रोसेस आपकी हो गई। यदि तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है कि यदि आप नवोदय से जुड़ गए, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से जुड़ गए अभी, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा हमेशा के लिए। तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि रेगुलर रहें। आज से 1 अप्रैल है, लगभग आपको 7 से 8 महीने के लिए आपको पढ़ना है। तो आप लोग आज से ही कोशिश कीजिए कि रेगुलर हो जाइए, और जरूर इस बैच से जुड़ जाइए, ग्रुप से जुड़ जाइए, और प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी यहां से। ओके, आप तैयार हैं तो शुरू कर रहे हैं बच्चों। लेकिन ये बात पक्की है कि जितने भी लोग यहां से जुड़ जाएंगे तो वो हमेशा के लिए रेडी हो जाएंगे नवोदय में सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है, नंबर आपके सामने दिख रहा है, नंबर पे आप कोशिश करें कि नंबर पे संपर्क करें, और नंबर से संपर्क करके आप बैच ज्वाइन जरूर कर लें। बहुत मात्र कम ही और छोटे से ही पैसे में आपको बैच मिल जाएगा, तो आप जरूर बिल्कुल भी मिस ना करें। ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है और जरूरी है। सभी बच्चे जुड़ चुके हैं? पृथ्वी, चलिए एक महत्वपूर्ण चीज है कि आपके पास में नोटबुक होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपके सामने कि आपका मोबाइल स्थायी आप रख दे एक जगह पे, वो दूसरी आपके पास में नोटबुक जरूर होनी चाहिए। नोटबुक के बिना आपकी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी रहेगी, क्योंकि ये कोई मूवी नहीं है कि आप देखते जाएंगे और काम चलता जाएगा। दूसरा, आपको जो भी मैं बता रहा हूं एक नोटबुक में आप लिखते जाएंगे। दूसरी, एक ज्यादा से ज्यादा एक रफ कॉपी रख लीजिए, तो रफ कॉपी में जो भी क्वेश्चन मैं सोल्व करने के लिए दूंगा तो वो आप सोल्व करते जाइए। ओके, पृथ्वी बोल रहा है यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच पृथ्वी। चलिए, एक बहुत ही एक आपने लोकप्रिय एक दोहा है, उससे शुरू करेंगे हम यहाँ की क्लास। ठीक है, उसको आपको नोट कर ले सकते हैं, लेकिन हिंदी में करें चाहे नहीं करें, लेकिन इंग्लिश में आप जरूर कर लें। ये है जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, आपने बहुत सुना होगा, का करके पुनि भाग कर, फिर गुण ले सुजान, ताप पीछे धन ऋण कर, भिन्न रीत पहचान। देखिए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं, और इससे आपके पूरे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। और इंग्लिश में इसी को सिर्फ शॉर्ट में बोल दिया जाता है बोर्ड मास। ओके, क्या बोल दिया जाता है? बोर्ड मास। और लगभग इस पे ही लगभग पूरी मैथ इस पर आधारित है, और जो भी इसको नहीं पढ़ा वो गणित कभी सोल्व कर ही नहीं सकता है। अब इससे दोहे का मतलब क्या होता है? यदि हिंदी में आपका कहीं भी लिखा रहेगा का, तो हमें सबसे पहले उस का को करना है, उसके पीछे फिर हम करेंगे भाग की क्रिया, भाग वाली क्रिया, और इसके पीछे हम करेंगे गुणा, और देन धन और ऋण। आप यहां से समझ गए होंगे, धन करेंगे ऋण करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने की प्रक्रिया रहेगी, जिस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे चीजें एक साथ में लिखी रहे।
बहुत सारी चीजें लिखने का मतलब ये है कि आपको वहां पे धन भी लिखा है, गुणा भी लिखा है, भाग भी लिखा है, ओके, मल्टीप्लाई लिखा है, डिवीजन लिखा है, एडिशन लिखा है, सब्सट्रैक्शन लिखा है, और यहाँ पर ऑफ भी लिखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग ये फॉलो करेंगे। और फॉलो करने की प्रोसेस आपकी क्या रहेगी, देखिए एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ बोर्ड मास। तो इस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है समझिए। सबसे पहले बोर्ड मास यदि आपके सामने लिखा है तो बोर्ड मास का मतलब होता है हमें सबसे पहले करना है ब्रैकेट, देन आपको करना है ऑफ। ऑफ मतलब का। ऑफ को सोल्व करने के लिए आप ऑफ की जगह पे आप गुणा लगा दीजिए, ओके। देन हम करेंगे डिवाइड, डिवाइड के बाद आप करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद में आप करेंगे ऐड, ऐड के बाद में आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप पहले इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद में इसको मैं विस्तार से लिखवा दूंगा, ओके। पहले आप जो सामने दिख रहा है इसको लिख लीजिए, उसके बाद में जो मैंने अभी बताया तो उसको मैं लिखवा दूंगा, ओके। माय नेम इज राधिका, ओम प्रकाश महतो, पृथ्वी, अनन्या शर्मा, ऋतिक राज, अंशिका प्रियदर्शनी, श्रेया प्रजापति, और भी बच्चे जुड़े हुए हैं। कृपया कर आप अपना अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें, तब मुझे समझ में आएगा कि आप जुड़े हैं। एक समर समर करके है, नमस्ते। इसको नोट कर लें, जैसे ही आपका नोट हो जाए तो छोटा सा एक कमेंट कर दीजिए, डन, ओके। डन करके आप कमेंट कर दीजिए। ऋतिक राज, अनिकेत साहू, अंशिका कुर्मी, सर हो गया राधिका का, ओके। चलिए विवेक, चलिए देखिए क्या होता है बोर्ड मास बच्चों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या पूरी ही गणित आपकी इसी पे आधारित है, तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोल सकते हैं आप लोग, इसको छोड़ नहीं सकते, इसलिए समझ लीजिए बिल्कुल शुरू है, बेसिक है। और यहां से लगभग ये माने चलिए शुरू हो रहा है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोल सकता सर मैं लेट हो गया। अनंत यादव, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट अनंत यादव, ये जो कि लगभग 1 साल से हमसे रेगुलर पढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट भी है, उत्तर प्रदेश से है ये भाई साहब, ओके। तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि इसके बिना आपका एक भी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन में आपको यहां पर देखिए प्लस दिख रहा है, यहां डिवीजन दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है आपको, एक मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि पहले मैं इसको प्लस करते जाता हूं, प्लस करेंगे तो इसमें 21 हो गया, 21 में आप 6 का भाग कर देंगे, भाग करेंगे तो कुछ हो गया, उसके बाद में माइनस करेंगे, उसके बाद में गुणा करेंगे, तो 100% आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई? 100% आप तो करके देख लीजिए, यदि आप डाइट करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा, आप करके देख सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं लाइन से जैसा कि दिया गया है वैसे ही करते जाऊंगा तो 100% आपका आंसर गलत आएगा। यदि आप देख लीजिए कम से कम यहां पे आपको एक भी ऑप्शन में भी नहीं मिलेगा, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं करना तो कैसे करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में भाई साहब हम करेंगे बोर्ड मास को फॉलो, और एक चीज बोर्ड मास आप यहां पे लिख लीजिए, और जो मैं बता रहा हूं वो भी आपको नोट करना है। बोर्ड मास मैंने एक शब्द लिख दिया यहां पर,
और इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बी फॉर यहां पे होता है, देखिएगा इसका एलिब्रेशन हम कर रहे हैं। बी फॉर यहां पे होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को आप बोलते क्या है, कोष्टक। देन इसके बाद में देन यहां पे लिखा हुआ ओ, क्या लिखा हुआ है, ओ। तो ओ का मतलब होता है आपका यहां पर ऑफ, ऑफ का मतलब होता है आपका यहां पर क्या, का लिखा रहेगा, तो बच्चों का लिखेंगे उसके बाद में। इसके बाद में डी, डी फॉर होता है आपका क्या, डिवीजन, डिवीजन। और डिवीजन मतलब यहां पे होगा आपका भाग, नोट करना है इसको। देन इसके बाद में आपका लिखा एम, एम फॉर होगा मल्टीप्लाई, मतलब आप करेंगे यहां पर गुणा। देन ए, ए फॉर एड, और एस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, घटाना। तो कोई भी क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले बताया था, यदि वो आपके सामने आ रहा है तो आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, तो आपको इससे ज्यादा इंग्लिश क्या लिखें। खुशी गुप्ता, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट हो जाए तो आपको बताइएगा, फिर मैं इसको समझाता हूं कि करना क्या है। यदि आपका लिख जाए तो आप लोग डन जरूर कर दीजिए। इसको नोट कीजिए। ओके, चलिए तो करना कैसे है बच्चों, जब भी क्वेश्चन हमारे सामने दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा तो सिर्फ हम लोग एक नियम याद रखेंगे। अब एक नियम ही याद रखेंगे हम, वो रखेंगे बोर्ड मास का, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी हमारे पास तीन, जैसे मैं यहाँ पे लाइन से लिख रहा हूं तो लाइन से ही आपको सॉल्व करना। ब्रैकेट हमारे पास में तीन रहते हैं, सबसे पहले करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट, देन इसके बाद में बच्चों हम करेंगे करली ब्रैकेट, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा करली ब्रैकेट कैसी लगता है। देन इसके बाद में करेंगे हम बिग ब्रैकेट। ओके, तीन प्रकार का ब्रैकेट रहेगा। इसके बाद में हम करेंगे बच्चों यहां पर ऑफ, ऑफ लिखा रहेगा या फिर का लिखा रहेगा, ऑफ लिखा रहेगा या फिर का लिखा रहेगा, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे बच्चों, गुणा, क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे
तो गुणा करेंगे जहां भी ऑफ लिखा रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में आप लिखेंगे डी फॉर डिवाइड, तो हम उसके बाद में डिवाइड करेंगे, उसके बाद में आप करेंगे फिर मल्टीप्लाई, इसके बाद में आप करेंगे फिर ऐड, और इसके बाद में आप करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट। ये आपका नियम रहेगा, ठीक है। अभी यार आप इतना लिख लीजिए कि फर्स्ट नंबर पे हम करेंगे ए, दूसरे नंबर पे करली ब्रैकेट, थर्ड नंबर पे बिग ब्रैकेट, देन ऑफ, देन फिफ्थ नंबर पे आप डिवाइड, देन सिक्स नंबर पे आप करेंगे मल्टीप्लाई, देन एडिशन आप करेंगे सेवेंथ नंबर पे, और एट्थ नंबर पे आप करेंगे माइनस। ओके, यदि इनमें से कोई भी नहीं है तो आप लाइन से करते जाएंगे। यदि मान के चलिए दो चीजें नहीं है तो इसके बाद में आप ये कर देंगे, यदि ये चीज नहीं है तो आप डायरेक्ट में इसको करेंगे, ठीक है। ये नियम रहेगा, इसको भी नोट करें आप। ओके, समझ गए। अब जो क्वेश्चन हमने देखा था उसको हम करेंगे। डन, अनंत यादव। चलिए देखिए अब करना क्या है, कैसे क्या करना है इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, अभी कोई लिखेगा नहीं, सब लोग पेन स्टॉप कर दीजिए आप अपना। जैसे अभी हमने एक चीज पढ़ी थी भाई साहब, बोर्ड मास, ठीक है। तो यहां पर यदि ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट नहीं करना है, ऑफ कहीं लिखा नहीं है तो ऑफ नहीं करना। लेकिन यहां पे आपका डिवाइड लिखा है तो सबसे पहले आप देखें डिवाइड कहां लिखा हुआ है, तो उस स्टेप को हम सबसे पहले यहां पर करेंगे सॉल्व। यहां पर डिवाइड लिखा है तो हमें मालूम है कि 12 में 6 का भाग देना है, 12 में 6 का भाग देना है, तो 12 में 6 का भाग देंगे तो आप लोग 6 दूनी 12। ओके, यहां पे आपका बचेगा कुछ नहीं, तो हमारा यहां पर इसका सॉल्यूशन आता है कितना, 2। आपका इसका सॉल्यूशन कितना आता है, 2 आता है। व्हेन वी विल डिवाइड 12 बाय 6 वी विल गेट 2। ओके, what we will get, we will get 2। okay, so the solution of 12 multiply 6 is 2। ऑलरेडी आप सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हमारा नया सवाल यहां पे बन गया 9 प्लस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। ये आपका नया क्वेश्चन बन गया भाई। इसके बाद में आप लोग यहां पे देखिए हमारा डिवाइड हो गया। अब हम बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आपका देखिए यहां पर लगा हुआ है, और क्या लिखा हुआ, 3 मल्टीप्लाई 2 या 3 गुणित 2, और 3 दूनी क्या होते हैं 6, तो इसकी जगह पे आपको क्या लिख देना 6। अब हमारा देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बना है, 9 प्लस 2 माइनस 6। क्लियर, क्लियर कि नहीं? यदि क्लियर ना हो तो आप लोग बता दीजिए, तो फिर से रिपीट हो जाएगा कोई भी चीज, लेकिन बोलने से होगा। यहां पे फिर हमने बोला है, यहां पे फिर हम करेंगे ऐड। ऐड मतलब होता है जोड़ना, तो जोड़िए 9 और 2 कितने होते हैं 11, और 11 इसके 11 लिख लिया, माइनस यहां पे 6 तो माइनस 6 कर दीजिए, 11 में से 6 घटाए तो हमारा आंसर आ गया यहां पर क्या, 5। 5 इज योर आंसर, 5 इज योर आंसर। तो आप लोगों को यदि समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बता दीजिए, फिर से इसको समझा दिया जाएगा। पहले इसको लिखिए, फिर से मैं एक बार और इसको समझा देता हूं।
क्लियर है? यदि तो ठीक है। अंकित साहू, अनिकेत साहू, सॉरी। पृथ्वी को समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? ओम कुर्मी, एक बार और देख लीजिए। चलिए देखिए, एक बार और देख लीजिए क्या किया हमने। थोड़ा और ध्यान से देखना बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने किया यहाँ पर बी, देखना ब्रेकेट, ब्रेकेट नहीं है यहाँ पर। ब्रेकेट आपको दिख रहा है क्या कहीं? कोष्टक आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं जी, नहीं दिख रहा है, तो इसको हमने छोड़ दिया। उसके बाद में आपको कहीं पे ऐसा कहीं दिख रहा है कि ऑफ लिखा हो, या फिर हिंदी में, तो हिंदी में आपको का लिखा हो, तो हमें नहीं दिख रहा है, तो इसको भी हमने छोड़ दिया। इसके बाद में आप देखिए कहीं डिवाइड लिखा है, भाग का चिन्ह आपको दिख रहा है, तो भाग का चिन्ह भाई साहब हमें दिख गया यहाँ पर, तो इसमें हमने भाग दे दिया। 12 में 6 का भाग देना, 12 में 6 का भाग दिया तो हमारा कितना आ गया? 2। 12 में 6 का भाग दिया तो 2 आ गया, तो 2। और बाकी क्वेश्चन हमने ज्यों के त्यों लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ हमने लिख दिया 12 भागे 6, इसकी जगह पे 2 लिख दिया, तो हमारा क्वेश्चन नया बना है 9 धन 2 माइनस 3 गुणित 2। ओके, तो इसमें हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड के बाद हमें करना मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुणा, तो गुणा का चिन्ह हमें दिख रहा है यहां पर। तीन गुणित दो, तो 3 गुणित 2 किया हमने 6, यहां पर हमारा आंसर आ गया 6। तो 6 को हमने 3 गुणित 2 की जगह हमने 6 लिख दिया। तो अब हमारा नया सवाल क्या बना बच्चों? 9 धन 2 माइनस, माइनस हमने चिन्ह लगाया, लेकिन 3 गुणित 2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 3 गुणित 2 की जगह पे हमने लिख दिया आपका 3 दूनी 6, तो 6 लिख दिया। अब देखिए हमें करना जोड़, तो जोड़ना जैसे ही हमने जोड़ किया, तो जोड़ किया तो 9 और 2 जोड़े 11, 11 में से हमने 6 घटाए तो हमारा आ गया 5। 5 इज योर करेक्ट आंसर, 5 इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स इट। ओके, क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप लोगों को ट्राई करना है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। हमें बोर्ड मास का रूल फॉलो करना है। बोर्ड मास यदि आपको समझ में आ गया तो इसको आप फॉलो करते हुए आप लोग इसको आगे बढ़ेंगे। बोर्ड मास आपको फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम है 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड में आपको इसको सोल्व कर देना है। जो बच्चा सबसे पहले इसका आंसर बताएगा, टाइम आउट।
लेकिन फिर भी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, एक बार और इसका टाइमर लीजिए, लेकिन आंसर आपका आना चाहिए। सर यदि ऐड आ गई, ऐड तो बच्चों आती है, ऐड का तो कोई उपाय नहीं है। फर्स्ट क्लास है आज, काफी दिन बाद, तो आज की क्लास थोड़ी सी कम ही चलेगी, मतलब अभी शुरुआत में कम ही क्लास चलेगी, तो 5 क्वेश्चन ही ट्राई करने के लिए दूंगा। ओके, तो आप लोगों को इनको ही 5 को ही ट्राई करना है, ज्यादा नहीं करेंगे आज से। आप लोगों को होमवर्क पे ज्यादा ध्यान देना अभी, ठीक है। इसको जैसे हमें करना है तो हमने बोर्ड मास में देखा ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे नहीं देखा हमें। इसके बाद में ऑफ, ऑफ भी नहीं देखा कहीं। इसके बाद में डिवाइड, डिवाइड देख रहा है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए आप 16 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, 4 आता है। 16 में 4 का भाग देने पे 4 आता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 18 माइनस, इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे हमने लिख दिया 4, तो 18 ऋण 4। बाकी क्वेश्चन हमने ज्यों के त्यों लिख दिया, तो +4 मल्टीप्लाई 5। इतना समझ में आया क्या? इसकी जगह पे सिर्फ सिर्फ हमने 4 लिखा है, क्योंकि 4 16 भागे 4 4 होता है, दैट्स इट। इसके बाद में हमें करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एम, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा, तो 4 गुणित 5 और पंचों के होते हैं 20, तो 18 माइनस 4, और इस गोले की जगह पे हमने लिख दिया पंचों को 20, तो ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का प्लस लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 20। क्वेश्चन मजेदार यहाँ पर है बच्चों, देखिए यहाँ पर माइनस करना, तो माइनस को आप अभी छोड़ दीजिए, माइनस को यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा बनेगा 18 + 20। 18 में 20 जोड़ना है, तो 18 में 20 जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 में 20 जोड़े हमने, कितना आ जाएगा 38, और 38 में से 4 घटाए तो हमारा आ जाएगा ये कितना, 34 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। सो योर आंसर इज सी। नोट कर लीजिए इसको, जैसे ही आपका नोट हो जाए तो आप लोग कमेंट में कर दीजिए डन। सहवाज अंसारी वेरी गुड, अंशिका प्रियदर्शनी वेरी गुड, अंशिका, अनंत यादव, अनिकेत साहू, ओम प्रकाश महतो, हो जाए तो डन करिए बच्चों। मैं बोल रहा हूं 5 ही क्वेश्चन आज करवाएंगे हम। बताइए इसका आंसर आपका क्या आया। बताइए, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें। सेम क्वेश्चन है, आपको सेम तरीके से करना है, और आंसर आपका क्या आ रहा है वो आंसर आप बताइए कि क्या इसका आंसर आपका आ सकता है। सहवाज अंसारी 7 आंसर दे रहे हैं, 34 दे रहे हैं, पहले का दिया, इसके पहले का 7 आंसर। अंशिका प्रियदर्शिनी 7 आंसर दे रही है, निसार राय भी बी आंसर बता रहे हैं, रोहित कुर्मी बी, खुशी गुप्ता बी बता रही हैं, पृथ्वी बी बता रहे हैं, अंशिका कुर्मी बी बता रही हैं,
ओके, चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग। वही सेम चीज करनी है आपको। ब्रेकेट ब्रेकेट यदि दिख रहा है तो नहीं दिख रहा, ऑफ भी नहीं दिख रहा, डिवाइड लेकिन दिख रहा है। डिवाइड 18 डिवाइड 3, 18 में 3 का भाग देना है तो 6 इसका आंसर आएगा। 6 इसकी जगह पे हम रख देंगे तो क्या करेंगे 37 माइनस इसकी जगह पे सिर्फ हमने 6 लिख दिया, गुणत करेंगे 5, फिर इसके बाद में हमें गुणा करना है तो 6 पंचे 30, तो 37 में से 6 पंचे 30, 30 आ गया और 37 में से 30 घटाने पर आपका आंसर आ गया 7। सो 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Many of you are giving correct answer of this question. ओके, वेरी गुड, नोट कीजिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या शर्मा, सही आंसर आपका भी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको बताना है, फिर से बोर्ड मास फॉलो करना, सेम चीज आपको फिर से करनी है। तो इसका आंसर आप देने का ट्राई कीजिए। बोर्ड मास फॉलो द रूल ऑफ। चलिए, फॉलो दिस रूल एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। चलिए देखिए, देखिए इसको क्या करना है आपको। यहां पर इस 27 में से 9 को भाग करना है। 27 में 9 का भाग किया हमने, 3 आया, क्योंकि 9 तिया 27 होते हैं। ओके, देन इसकी जगह हमने 3 रख दिया, 15 धन 3, यहां पर गुणा किया 7। अब गुणा करेंगे मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई कितना 7, तो 7 3 21। अब जोड़ दीजिए 15 और 21 को। 15 और 21 को यदि हमने जोड़ा, 15 और 21 को यदि हमने जोड़ा तो 15 21 को जोड़ने पे कितना आ गया, 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 36 या 36 आपका आंसर करेक्ट आएगा। 36 यदि आपका आंसर करेक्ट है तो इसके बाद में नोट कीजिए इसको, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ट्राई।
ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए। ओके, इसको आपको बच्चों होमवर्क करना है। लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास ऐसी, थोड़ी क्लास अभी ऐसी चलेंगी 45 मिनट की ही। होमवर्क के लिए आपको ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप घर पे ट्राई करें और इसका क्वेश्चन का आप जरूर कमेंट में ऑप्शन जरूर करें। इस क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट कीजिए और साथ ही साथ आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं यदि आप नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं। तो नवोदय की तैयारी के लिए आप लोग इस नंबर पे आप लोग जरूर संपर्क करें। आपके सामने नंबर दिख रहा है, तो बिल्कुल भी देरी ना करें। कोर्स आपका शुरू हो चुका है, तो आप लोग जरूर संपर्क कीजिए और चैनल, यूट्यूब चैनल, और आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। हैव अ नाइस डे एंड गुड डे।